आप सबको जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौरी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की कथा, जिसको जीतिया व्रत भी कहा जाता है, उसका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है और इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी साधक को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। जीवित पुत्रिका का व्रत माताएं अपने बच्चे की सलामती के लिए करती हैं। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माताएं भगवान जिमुत वाहन की पूजा करती हैं। हर साल महिलाएं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया का निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 25 सितंबर 2024 को पड़ रही है। इस साल महिलाएं 25 सितंबर 2024 को जीतिया का निर्जला व्रत रखेंगी और अगले दिन 26 सितंबर 2024 को पारण करेंगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्यों में यह व्रत बहुत लोकप्रिय है। यह व्रत मुख्य रूप से यूपी, बिहार और झारखंड के कई क्षेत्रों में किया जाता है। जीवित पुत्रिका या जीवित वाहन व्रत का पूजन प्रदोष काल व्यापिन अष्टमी को होता है। इस व्रत के लिए यह भी आवश्यक है कि पूर्वाहन काल में पारण हेतु नवमी तिथि प्राप्त हो। अतः उदया अष्टमी को प्रदोष काल में ही जीमुत वाहन की पूजा करके नवमी तिथि को पारण करना चाहिए। दोस्तों, जितिया व्रत में व्रती को अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाओं को सब्जी या फल भी नहीं काटना चाहिए। जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। पारण के दौरान रागी, रोटी, तोरई, नोनी का साग, चावल सेवन करने की परंपरा है। 26 सितंबर गुरुवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। जितिया व्रत के कथा के मुताबिक इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उन पर आने वाली हर मुश्किल टल जाती है। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है। जो महिलाएं इस व्रत की कथा सुनती हैं उन्हें कभी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। इस व्रत को करने से संतान को जीवन भर किसी भी तरह की तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत के दिन जीमुत वाहन की पूजा अर्चना की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए कठिन व्रत रखती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज इसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को इसके लाल कपड़े में ढककर शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वो उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई शिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में ढके जीमुत वाहन को पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाके बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनका जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुत वाहन की पूजा की प्रथा भी शुरू हुई।
एक और जितिया व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक वीरान जगह पर एक पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जितिया व्रत किया। व्रत के दिन ही नगर में एक इंसान की मृत्यु हो गई और उसका शव पीपल के पेड़ के स्थान पर लाया गया। सियारिन ये देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव में दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहाँ चील स्त्री के रूप में राजा की रानी बनी और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर गए। इसके बाद से अवसाद में आकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवित महान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। अगले ही पल उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। जब काफी देर तक उसे 7 संतानों की मृत्यु में विलाप का स्वर नहीं सुनाई दिया तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर उसे अपनी करनी का पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। तब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से अहिरावती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और सारी बात बताई। कपूरावती की वही हताशा में मौत हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। कहा जाता है कि एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में थे। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहते थे। एक दिन उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर सोए हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उन्हें लगा कि ये पांडव हैं, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली। इस बात से आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से श्री कृष्ण जी ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा के गर्भ में मरी हुई संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से उस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जितिया व्रत की परंपरा निभाया जाता है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में रखा जाता है। माताएं संतान के लिए निर्जला व्रत करके भगवान जीमुत वाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान के ऊपर से हर प्रकार का संकट टल जाता है। इस व्रत को महिलाओं को हर साल करना होता है और बीच में कभी नहीं छोड़ा जाता। जीवित पुत्रिका व्रत को करने के लिए महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेती हैं और गोबर से लीपकर पूजा स्थल को साफ कर देती हैं। उसके बाद महिलाएं वहां एक छोटा सा कच्चा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ की डाल लगा देती हैं। तालाब में भगवान जीमुत वाहन की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इस प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, रोली और फूलों से पूजा की जाती है। इस व्रत में गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती है। इन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाकर पूजा को संपन्न किया जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत माताएं अपने बच्चे की सलामती और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। साथ ही जिन महिलाओं को संतान नहीं होती वो भी उस संतान प्राप्ति के लिए भगवान जीमुत वाहन की पूजा करती हैं। दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत में कुश की जीमुत वाहन की मूर्ति, मिट्टी से बनी चील और सियार की मूर्ति, दुर्वा, अक्षत, फल, गुड़, धूप, दिया, श्रृंगार सामग्री, इलायची, पान, सौंफ, लौंग, सरसों का तेल, बांस के पत्ते, गाय का गोबर आदि पूजा सामग्री में जरूर शामिल करें। मान्यता है कि जितिया व्रत से संतान को लंबी आयु और खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत के दिन जीमुत वाहन की पूजा अर्चना की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए कठिन व्रत करती हैं। तो दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा, उसकी पूजा विधि और महत्व आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी और मेरे चैनल पे आप नए हैं
तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और अब आप मेरी कथाओं को सुन पाएं और देख पाएं। लेकिन आपने अगर पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है